ईश प्रभु, ईश्वर परमेश्वर का पुत्र है। ईश्वर प्रभु है। ईश्वर परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे? धोखा न खाओ, न व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न कामातुर, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गालियां बकने वाले और न लुटेरे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। और तुम में से कुछ ऐसे ही थे, परंतु तुम अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। वचन सरलता से सच्चाई को प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी कौन होंगे एवं कौन न होंगे। परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी यीशु से संपूर्ण मन से प्रेम एवं यीशु पर ही मजबूत विश्वास रखने वाले होंगे, क्योंकि वे ही वचन के पूरक हैं। उनका तत्व ही अस्तित्व है। क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे? दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे, वरन ये दुष्ट लोग है कौन? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। धोखा न खाओ, न व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न कामातुर, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गालियां बकने वाले और न लुटेरे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। ध्यान से सुनना। ये सब पापी मनुष्य जन्मता ही पापी है, उसके खून में ही पाप है, वह पाप ही से जन्मता है। तो यह सब चर्च में आने के बाद
वाले दुष्ट लोग हैं। चर्च में आने से पहले वे पापी हैं, क्योंकि लिखा है, स्वयं यीशु ने कहा है, मैं धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बुलाने आया हूं। चर्च में आने से पहले हर एक पापी, हर एक मनुष्य पाप से भरा होता है। वह व्यभिचारी होता है, मूर्ति पूजक होता है। यीशु को जानने से पहले हर एक व्यक्ति जो इस जगत में है वह अपनी ही धार्मिकता में उलझा हुआ होता है, जिसे बोझ से दबा हुआ कहता है, जिसे बोझ से दबा हुआ बाइबल कहती है। स्वयं यीशु ने कहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, यानी वे अपनी ही धार्मिकता में उलझे हैं। हर जाति को शैतान ने उन्हीं के हिसाब से मूर्तियां, देवी देवताएं दी है। परस्त्रीगामी शादीशुदा लोग न कामातुर पुरुषगामी, कामातुर पुरुषगामी, पुरुषगामी, न चोर, लोभी, पियक्कड़, शराब पीने वाले, गालियां बकने वाले, मुंह से अनाप शराब गालियां, लुटेरे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। यह सब चर्च में आने से पहले हर एक मनुष्य में विभिन्न प्रकार के पाप भरे होते हैं। सभी के अंदर सभी पाप होते हैं तो सभी के अंदर सभी पाप नहीं होते। क्वचित क्वचित कोई कोई शराबी होता है तो कोई कोई जुआरी भी होता है। और व्यभिचारी भी। किसी किसी में केवल नशा करने की लत होती है और व्यभिचारी वह जुआ नहीं खेलता। हर प्रकार के पाप होते हैं। चर्च में आने से पहले वे केवल पापी काउंट होते हैं, वरन चर्च में आने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद, सच्चाई जानने के बाद की बात यह वचन कह रहा है। चर्च में आने के बाद फिर से वह उसके पाप धुल जाते हैं। यीशु के नाम में वह कबूल करने पर वह स्वच्छ बन जाता है। सफेद अर्गवानी रंग की तरह, कितना भी लाल रंग का पाप क्यों ना हो, वह स्वच्छ हो जाता है मनुष्य। यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। चर्च में आने के बाद फिर से अगर वह पाप दोहराए तो वह दुष्ट बन जाता है। वचन के अनुसार वे ही दुष्ट है और वे ही परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे, ऐसा वचन कहता। हर एक विश्वासी दृष्टांत के लिए वृत्तांतिक बना है। मकबूल स्वयं भी 2017 से पहले प्रभु यीशु को ग्रहण करने से पहले एवं चर्च में जाने से पहले उसमें भी यह पाप थे।
व्यभिचारी मूर्ति पूजा भी करता था। सब कुछ, हर प्रकार के पाप होते हैं। वरन चर्च में जाने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद, वह पाप इस वक्त मकबूल नहीं दोहरा रहा। आत्मा आप ही आत्मा में होकर अपनी गवाही दे रहा है। तो जो हर एक विश्वासी अपने पुराने पाप दोहराता नहीं, वही धर्मी है और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी भी है। चर्च में आने के बाद दोबारा किसी भी जाति का क्यों न रोवे, क्योंकि हर जाति के लोग चर्च में आते हैं। मसीहत का परमेश्वर, पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर सभी जातियों के लोगों को टच करता है, जगत से चुन चुन कर साइड में एकत्रित करता है अपने पुत्र यीशु के नाम में। उसे ही कलीसिया कहते हैं। जगह जगह कलीसिया इसी तरह स्थापित होती है। परंतु मैं कहता कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये तो एक दूसरे के विरोधी है कि जो तुम करना चाहते हो उसे न कर सको। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। अब शरीर के काम स्पष्ट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दरबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया तथा इस प्रकार के अन्य काम है, जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसा पहले चेतावनी दे चुका कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसाओं समेट क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो पवित्र आत्मा के अनुसार चले भी। हम अहंकारी न बने, एक दूसरे को न छेड़े और न ही डाह रखे। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। जीवन परिवर्तित होता है, क्योंकि
जगत में संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। चर्च के बाहर की सभी एक्टिविटी, हरकतें शैतान की ओर से है। शैतान ही उसे ऑपरेट करता है। अरे बच्चों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम जो इस वक्त मुझे देख सुन समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पूर्णीय जो बड़े हो चुके हैं वे तुम्हें सही सलाह कभी न देंगे, क्योंकि वे संसार में हैं और तुम भी संसार में, और शैतान उसका अधिपति है। शैतान केवल बुरा 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 ही चाहता है, और जो परमेश्वर में है, यीशु के नाम में, न चाहते हुए भी उसे सामने वाले के लिए अच्छा ही चाहना है, वरना सीन पलटी हो जाता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूं। चर्च एक स्टेज की तरह है। स्टेज, मौका, नई जिंदगी, सेकेंड चांस। लड़का हो या लड़की, अगर किसी लड़के को, क्योंकि वचन कहता है जोड़ियां परमेश्वर ही बनाता है, खुदा ही जोड़ियां बनाता है, और धन्य है वह जिसने स्त्री को ब्याह लिया। अगर कोई लड़का हो या लड़की जो परमेश्वर की ओर से होता है, 20-22 साल तक, 23 साल तक अपनी पवित्रता को यानी वर्जिनिटी को संभाले रखता है, कुमारत्व को संभाले रखता है, तो उसका पार्टनर परमेश्वर की ओर से ही होता है। अच्छा, भले वह नीचे क्यों ना रहे, अगर परमेश्वर की ओर से, क्योंकि जोड़ियां परमेश्वर ही बनाता है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। अगर किसी लड़का हो या लड़की गरीब हो, उसका पार्टनर लड़की अगर ऊपर है और वह लड़का गरीब है, कुछ भी काम कर रहा है, जूते पॉलिश कर रहा है, रेलवे पर, सभी जगह, कहीं पर भी, तो परमेश्वर की ओर से उसकी पार्टनर जो लड़की है यहाँ है और वह नीचे है लड़का, और वह फॉरेन में है, अन्य देशों में, तो उससे मिलाप करवाने के लिए इस लड़के को इस लेवल में आना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मेल नहीं बैठेगा ना। यह तो चाहेगा, वरन यह लड़की उससे इनकार कर देगी। तो इस लड़के को यहाँ लाने के लिए इसके भीतर एक गुण रहेगा, कुछ भी उसे सामने लाएंगे परमेश्वर की ओर से। कुछ भी रियलिटी शो उसे इस लड़की के बराबर लाने के लिए, संसार में रियलिटी शो होता है, उसे फेमस करवाना होता है।
उसके अंदर सिंगिंग, गाना गाने की या नाचने की कोई भी कला रहे, वह शो स्थापित होता है, उस तक पहुंचता है, क्योंकि उसी के लिए वह शो परमेश्वर की ओर से क्रिएट हुआ होता है। संपूर्ण फील्डिंग उसी लड़के के लिए होती है, परमेश्वर की ओर से। वरन एक में अनेक को लपेटने की भी प्रक्रिया है यह, वरन दिखाई वह एक ही देगा। तो वह लड़का उसमें पार्टिसिपेट होता है, सहभागी होता है, और वह जीत भी जाता है, वरन उसी प्रोसीजर में वह फैल जाता है, फेमस हो जाता है, और जीतने के बाद वह इस लेवल में पहुंचता है, और इस लड़के की नज़र उस पर पहुंचती है और आकर्षित होकर शादी बन जाती है। यह परमेश्वर की ओर से नियोजित योजना है। सेकेंड चांस, जो जगत में भटके हुए हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर चुके हैं, उनके लिए चर्च, सुसमाचार उनके पास पहुंचना, यानी शो, उन्हीं के लिए बनाया गया है चर्च। जिस भी चर्च में के लोग उसके पास सुसमाचार लेकर पहुंचेंगे, वह चर्च उसके लिए एक स्टेज है, शो, चमकने के लिए, ताकि वह पाए जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। तो उसके लिए, उस लेवल में आने के लिए उसे चर्च में जाना सेकेंड चांस है यह। जिस तरह वचन कह रहा है, परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए स्टेज चर्च है, और जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है उत्तम पदार्थ, वह पाने के लिए, उसका स्वाद चखने के लिए वह चर्च में जाना अनिवार्य है, क्योंकि चर्च एक स्टेज है, शो। तो इसमें जितने चर्च में आने से पहले शैतान द्वारा लव मैरिज भी एक सीन है, क्योंकि वे यीशु के विषय अनभिज्ञ थे। जब यीशु के विषय जाना तब वे समझ जाते हैं, वरन उससे पहले ही वे जान जाते हैं। 3-4 महीने में ही उन्हें समझ में आता है कि उनके जीवन में सबसे बड़ी गलती वही है। मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यो कहता है लव मैरिज के विषय, जब भी छोटे छोटे बच्चों, 15-16 उम्र के बच्चों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। शारीरिक आकर्षण स्वाभाविक है, वरन जब भी शैतान की ओर से कोई भी पार्टनर तुम्हें मिले, क्योंकि कोई भी अगर लड़का लड़की से बातें करे या लड़का लड़की से बातें करे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यही मेरा जीवन साथी है, यही मेरा, लड़कियों को लगता है यही मेरा राजकुमार है। शैतान उनके मन में डालता है। जब भी प्रेम प्रकरण में वह सामने आवे और बेइज्जती होवे, क्योंकि यह शैतान की ओर से, जिस तरह वह संसार में नशीली पदार्थ बेचता है, तंबाकू, दारू, शराब, सब कुछ, सिगरेट, और उस पर लिखा रहता है यह हानिकारक है शरीरों के लिए, सब कुछ बताकर सेफ्टी गेम खेलता है शैतान। ठीक उसी तरह जब भी प्रेम प्रकरण सामने आवे, बेइज्जती होवे, तो उधर ही स्टॉप करना है और पकड़े न जाओ
तो उसी से शादी करो, वरन पकड़े जाने पर वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम उसी से शादी करो, क्योंकि यह शैतान की फील्डिंग है। झोल है। शादी के बाद शैतान हंसता है तुम पर। वरन उनके लिए भी जो पछताए हुए हैं, उनके लिए भी चर्च एक शो है, अपना वैवाहिक जीवन सुखमय करने के लिए, क्योंकि शैतान ने वैवाहिक जीवन खराब कर दिया होता है, तो वे चर्च में आवे, प्रभु यीशु से संपूर्ण मन से प्रेम और प्रभु यीशु पर मजबूत विश्वास रखने वाला ही अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है। वन 156 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा कि मकबूल सामने आवेगा। खुदा की बादशाहत को जो नजदीक आ रही है, उसे मैं इस आंखों से देख रहा हूं। मेरे पास आओ। परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है, इसे भली बात याद रखना। सेकेंड चांस ही चर्च है। मैं फिर से कहता हूं, तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करना, यानी प्रभु यीशु से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करना है। स्वयं यीशु ने कहा है और स्वयं के विषय ही कहा है। प्रभु यीशु पर ही मजबूत विश्वास रखना है। क्यों ही जो चर्च में आने से पहले हर एक जन पापी होता है, दुष्कर्मी होता है, दुष्ट होता है, वे व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, कामातुर, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, गालियां बकने वाले होते हैं। वरन चर्च में आने के बाद, यीशु के नाम में सब कुछ पाप धोने के बाद, सब कुछ क्लियर होने के बाद, एकदम न्यू बॉर्न बेबी, नए जन्मे हुए बच्चे की तरह होने के बाद, पवित्र होने के बाद, फिर से सुअर की मारिफत, सुअर की नाई, सुअरों की नाई, फिर से उस गंदगी में, गटर में लोटपोट होने के लिए जाओगे तो दुष्ट बनोगे। और उन्हें ही वचन कहता है कि वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। वे फिर से अगर चोरी करेंगे, फिर से व्यभिचार करेंगे, फिर से मूर्ति पूजा करेंगे, फिर से परस्त्रीगामी बनेंगे, फिर से कामातुर, फिर से पुरुषगामी, फिर से चोरियां करेंगे, फिर से लोभी बनेंगे, फिर से पियक्कड़, फिर से शराब पीने लगेंगे, फिर से गालियां बकने लगेंगे, फिर से लुटेरे बन जाएंगे, तो वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे।
यही वचन कह रहा है। हे जाति जाति के लोगों, तुम जो कभी चर्च में गए नहीं, तो तुम मेरी बातों को भली भांति जानते हो और संपूर्णतः मानते भी हो, क्योंकि मनुष्य स्वयं जानता है कि वह कितना बड़ा पापी है और चर्च उसे उजागर करता है। चर्च में आने के बाद फिर से वह पाप न करना, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए अपने राज्य को बनाया है और अपने राज्य का वारिस ठहराने के लिए ही चर्च कलीसियाएं परमेश्वर की ओर से Amen. Strong. Amen. मसीहत बड़ी खूबसूरत है। हे जाति जाति के लोगों, प्रभु यीशु का अनुभव लो। पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, ऐसा वचन कहता है। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।